तो हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आया हूं आपके सामने। तो आज मैं बताऊंगा दोस्तों आपको डीवार्मिंग का सही तरीका क्या है। हालांकि ये तरीका जो है अक्सर लोग जो बकरे लैंड में हैं उनको पता है, पर वो तरीके से काम करते हैं जो उनको ट्रेनिंग में बताया जाता है। एक रूल रहता है, वो रूल के तहत वो काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है कि कुछ रूल तो होते हैं वो अपने जगह पे वो सही होते हैं, पर हमें क्या है कि ये जानवर लैंड का जो काम है वो रूल और रेगुलेशन के साथ करना है। पर ये बीमारी जो है इसका कोई रूल है नहीं, ये कब आ जाए इंसान के अंदर चाहे जानवर के अंदर, इसके आने का कोई टाइम फिक्स है नहीं। तो इस तरीके से दवा का भी कोई टाइम फिक्स है नहीं कि मैंने ये काम किया तो इतना दिन तक इसका असर रहना ही रहना है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि बीमारी, अगर मैंने दवा ले लिया बुखार का, तो ये जरूरी नहीं कि आज मैंने बुखार का दवा लिया तो ठीक हुआ है तो 2 दिन 4 दिन के बाद ये नहीं आएगा, ये रिटर्न भी आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बेहतरीन जानकारी जो कि अच्छे अच्छे फार्मर इस्तेमाल करते हैं, ये तरीके पे चलते हैं, और वो सब तरीका जो है ये एक काफी मतलब अरसे में लोग इसके अंदर जब काम करना शुरू करते हैं तो 2 4 10 साल में ये सब जो ज्ञान जो प्राप्त होता है उन्हें तो काफी अच्छा होता है। तो आएंगे तो वो अपने काम में लग जाते हैं, उनके पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो जानकारी को हासिल करें। तो अब जैसे पुराने लोग हैं वो तो काम करते करते उनके पास इतना नॉलेज हो जाता है कि फिर वो उस तरीके को वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों आइए, सब जितने भी लोग जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से लेके राजस्थान से लेके हर जगह पे जहाँ जहाँ ये फार्म इस्तेमाल करके आज बड़े मकाम पे हैं, तो आज दोस्तों मैं वो तरीका बताता हूँ आपको डीवार्मिंग का सही तरीका क्या है। ये उद्देश्य है आज हमारे इस वीडियो का। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हम डीवार्मिंग किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं जो दवा इस्तेमाल करता हूं, मैं आपको दवा दिखा देता हूं, और किस तरीके से इस्तेमाल करता हूं मैं वो सब आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि मेरी जानकारी से अगर किसी का फायदा होता हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि लोगों की दुआएं हमें लगे। तो आप, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो दुआएं दें और आप इस्तेमाल इस तरीके से करें, ना कि जो एक मतलब एक 3 महीने का जो बता दिया गया आप उसी पे इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। आप 3 महीना से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारी जानकारी अभी मैं ये दवा दिखाता हूँ आपको, उसके बाद ये सारे तरीके। तो ये दवा मैं इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों, मार्केट में और भी सारी दवाएं हैं पर मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, एक जमाने से इस्तेमाल करते आया हूँ। तो आप भी अपने एरिया के हिसाब से, चाहे आपके डॉक्टर जो आपको बताते हो डीवार्मिंग के लिए, आप दवा यूज कर सकते हैं। पर इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो सही तरीका और जिस तरीके से काम करने वाले लोग इस पे काम करते हैं, मैं वो तरीका आपको बताऊं। जान ले आपको करना क्या है। 3 महीने पे ये दवा पिलानी रहती है, जो कि आपको पता होगा। पर ऐसा होता है कभी कभी कि 3 महीने से पहले ही किसी बकरी के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसका कारण भी ये है कि जैसे कि किसी चारे के हिसाब से उन्होंने चारे में खा लिया हो, चाहे और भी कुछ गंदगी हो, गंदगी वाला चारा खा लिया हो, तो ये धीरे धीरे किसी किसी बकरी के पेट में जल्द से जल्द कीड़ा हो जाता है। तो तकरीबन किसी को 2 महीने में भी हो सकता है एक, और किसी को होता भी नहीं है। तो अगर किसी को नहीं होता है तो उसके लिए तो ठीक है, 3 महीने बाद आप पिलाओ, सही है। पर जिसको पहले हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर, इसके पेट में कीड़ा हुआ है। तो इसके लिए भी एक अनुभव की जरूरत होती है, तो वो आपके अंदर होना चाहिए। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि अभी बताने में तो आपको इतना समझ में सही से आएगा नहीं, लेकिन उसके लिए क्या है कि वो बकरी भी होनी चाहिए और सामने आदमी भी होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ लक्षण आपको बता दूं ताकि उससे आप भी समझ जाएं कि इसके पेट में कीड़ा है कि नहीं है। तो दोस्तों आप देखेंगे, अगर जिस बकरी के पेट में कीड़ा होगा तो उसकी मैगनी जो होगी, लेडी जो होगी, तो उसके अंदर कुछ अलग ही मतलब आपको नजर आएगा। उसका एक, उसकी नेड़ी का चमक जो है वो फीका पड़ जाता है। और दूसरा क्या है कि हल्का हल्का उसके अंदर आपको वाइट हल्का एक लकीर सा होता है, जो कि धागे मतलब एक पतला पतला ही होता है, ज्यादा वो समझ में आए, मतलब देखेंगे तो समझ में आएगा सही से। और तीसरा ये होता है कि उसका जुलाब जो है वो गाय भैंस के गोबर की तरह हो जाता है। और फिर ज्यादा हो, अगर कीड़ा होगा तो उसको जुलाब ज्यादा हो जाएगा।
तो आप ये 3-4 लक्षण जो है इसे आप मतलब देखें। मैं तो क्या करता हूँ कि जो डॉक्टर लोग जो दांत देखते हैं वो दूरबीन जैसा जो चश्मे जैसा रहता है, मैं वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। वो इजी रहता है थोड़ा देखने के लिए। तो आपके पास अगर हो तो वो ले लें और उससे थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको देखने में आसानी होगा। तो दोस्तों ये जो है ये तो मैंने आपको लक्षण बताया। अच्छा ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं। बच्चे का जो डिवॉर्मिंग है वो सही तरीका यही है कि अगर बच्चा हो गया, दूध पीने लगा, फिर 10 दिन 15 दिन गुजरा तो आप उसे 2 ml ये दवा जरूर पिला दें। क्योंकि क्या है कि फिर बच्चे के पेट में जो है ना कीड़े जल्दी होते हैं। और उसका भी कारण ये है कि बकरी जो है बैठ जाती है, कहीं पे भी बैठती उठती है वो तो, और कहीं पे गंदगी रहता है, कहीं पे कुछ है तो वो उसके थन में लग जाता है। बकरी के थन में जब लगता है और बच्चे क्या है दूध पिएंगे उसी तरीके से, अब वो जो गंदगी उसके पेट में जाता है तो उस कारण क्या है कि बच्चे के अंदर कीड़े जल्दी होने के चांस रहते हैं। तो आप बच्चे का ज्यादा इस मामले में ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि हम लोग इतना मेहनत तो नहीं कर सकता है कोई भी। अगर जिसके पास एक बकरी हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो कर सकता है। पर जिसके पास जैसे अभी मेरे पास है ये 60-70 बकरियां हैं और भी वो सब है, तो इतना तो एक एक करके मैं नहीं कर सकता हूँ, चाहे किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। और कोई करना चाहे तो कर सकता है, 10 आदमी हो, 5 आदमी हो तो कर सकता है। तो दिन भर कोई इतना कर नहीं सकता है। तो दोस्तों अगर जिसके पास 1-2 है वो तो थन को कपड़े से पानी गीला करके कपड़े से पोंछ सकता है। पर जिसके पास इतनी सारी हो तो वो कितना पोंछेगा, दिन भर वो मतलब कर नहीं पाएगा। फिर और दूसरे काम भी तो है, वो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। तो आप उससे बेहतर ये है कि जब बच्चा 15 दिन में आपने उसका डिवॉर्मिंग कर दिया, फिर उसके बाद ऐसा है कि 15 दिन 20 दिन फिर महीना गुजर जाए फिर करे, तो बच्चे पे खास ख्याल डिवॉर्मिंग के लिए रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या है बच्चा जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पेट में जब कीड़े होंगे, वो दूध भी पिए, चाहे थोड़ा बहुत खाना शुरू कर देता है 10 दिन 15 दिन के अंदर, तो वो खाएगा भी, उसके जिस्म के अंदर वो बात नहीं रहेगी। अगर पेट के अंदर कीड़ा होगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ये तरीका आप करके देखें, आपको मालूम पड़ेगा इसका रिजल्ट क्या है। क्योंकि बहुत सारी बकरियां ऐसी होती है जो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि इसके पेट में कीड़ा है कि नहीं, और दुबली पतली हो जाती है वो। तो अगर ये दवा हम उसे दे देते हैं तो उसके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो दूर हो जाते हैं। जैसे कि आंख से पानी भी आता है, अगर पेट में कीड़ा हो तो आंख से पानी भी उसके आते रहता है। और उसका पेट जो है काफी दब जाता है, एकदम दब जाता है, हड्डी जैसा दिखने लगता है। अगर ज्यादा दिन इस पे अगर आप फोकस नहीं कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बकरियां एकदम दुबली पतली, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कितने दिन से भूखी है। तो आप जो है इस चीज का खास ख्याल रखें। और दोस्तों फिलहाल तो आपको समझ में आया होगा, इतनी बात से तो समझ में आ गया कि करना क्या है। अगर ना भी समझ में आया हो, अगर कुछ तकलीफ हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।